राणा सनाउल्ला साहब, ये नवाज शरीफ की कॉल नहीं है जड़ा आप नस जाए तो तुहानू फसा जाए। ये इमरान खान की कॉल है जड़ा आप कैदी नंबर 804 अंदर से बैठ के पिछले 1.5 साल से यहीं अपने कारकुनों से भी इन टच है, अपनी पार्टी से भी इन टच है, और आप सबकी नींदें आराम करने वाला भी वही है। मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम हुई हुई है, नींदें उड़ी हुई हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। अगर आपको टेंशन ना होती तो आपको इस तरह के बयानात देने की ज़रूरत भी ना होती। तो कहीं ना कहीं कांपे टांग रही हैं, नींदें उड़ी हुई हैं, कहीं गले का मसला हो गया है, कहीं कबूतर उड़ गए हैं, किसी के हाथों के तोते उड़े हुए हैं। 24 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला, पहले भी पाकिस्तान पूरा इमरान खान की कॉल पे निकलता रहा है, इस दफ़ा भी निकलेगा। तुसी बसा भी बंद करके देख लो, पैदल ही आ जाए। मैम, ये लास्ट सवाल लेने कि क्या बुशरा बीबी भी इस बार एहतजाज में शिरकत करेंगे? जिस तरह KPK में देखा जा सकता है कि काफ़ी उनकी जानिब से मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। जो अली मीन गंडापुर है ज़्यादा KPK वो भी आ तो रहे हैं, लेकिन अब जो बुशरा बीबी है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बुशरा बीबी बिल्कुल, बुशरा बीबी हो गई, अलीमा बीबी हो गई, या उज़मा बीबी और नौरीन बीबी, ये खान साहब की जो फैमिली है, उनकी बहनें हैं, उनकी ज़ौजा हैं, या उनके ख़ानदान में उनके कज़न्स हैं, उनके भाई हैं और लोग हैं। उनको पूरा राइट है कि जब उनको इलीगली डिटेन किया, और ये मैं अल्फाज नहीं कह रही है, UN की रिपोर्ट कह रही है, ये ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये आपको पूरी दुनिया इंटरनेशनली बता रही है कि आपने एक साबिक वज़ीर आज़म को सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहने पे, अवाम को शऊर देने पे और हकीकी आज़ादी का मकसद समझाने की वजह से बंद किया हुआ है। तो उनकी पूरी फैमिली को ये राइट है कि वो उनके लिए प्रोटेस्ट भी करे, प्रोटेस्ट के लिए निकले भी। तो इंशाअल्लाह ताला वो सिर्फ खान साहब का पैगाम है जो उनके वर्कर्स तक, उनके लीडरों तक पहुंचा रही हैं, और जब इंशाअल्लाह मौका मिला तो यकीनन वो ज़रूर प्रोटेस्ट में भी शामिल होंगी। और पिछली दफ़ा अलीमा आपा और उज़मा आपा पीसफुली प्रोटेस्ट के लिए भी बेचारी बाहर ही खड़ी हुई थी, डी चौक से पीछे ही थी, तो उनको इस फाशिस्ट हुकूमत ने उठवा लिया और 20 दिन तक उनको भी इलीगल डिटेन किया गया और उन पर दहशतगर्दी के नाजायज़ दफात और मुकदमात बनाए गए। देखिए जी, हमारी तो पूरी कोशिश होती है, गिरफ्तारियों से हमें कोई डर नहीं लगता। हमें जो गिरफ्तारी के नाम पे वो सर पे बोरी डाल के उठा के ले जाते हैं ना, जो इंतज़ार पंजोता की जिस तरीके से एब्डक्शन की गई, इलीगल अगवा बराए बयान के लिए, जिस तरह अंदर बैठे सदाकत अब्बासी को उठा लिया गया था और 31 दिन उल्टा लटका के मारा गया था, जिस तरह इमरान रियाज को उठा लिया गया था, जिस तरह हमारे और बहुत सारे लोगों को उठाया गया। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको उठा लिया गया, और हमने अदालतों में जो तमाशा लगा देखा है, CCTV फुटेज पर ही 20-20, 21-21 दिन लगा दिए जाते हैं, और ज़ुबानें कंग हो जाती हैं, आवाज़ निकलती नहीं कि गए कहाँ हैं। तो हमारा सिर्फ उस पर एहतजाज है। अगर हमें लीगल पुलिस आके 10,000 लोगों के सामने हमारा जुर्म बता के गिरफ्तार कर लेती है तो उससे कोई डर नहीं है। एहतजाज होगा और स्ट्रैटेजी यही है, अगर आप एक को पकड़ लेंगे तो 5 और आ जाएंगे, 5 को पकड़ेंगे तो 10 आ जाएंगे, 10 को पकड़ेंगे तो 15 आ जाएंगे। निकलना तो आवाम ने, 1 या 2 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को आप पकड़ लेंगे, लेकिन लाखों लोगों को आप नहीं पकड़ सकते। और अगर पकड़ना है तो फिर आप जेल रिफॉर्म करें, जेल्स को बेहतर करें, वहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म को जो आपने मौत की चक्की में रखा हुआ है, और उनके राइट्स को आप जो है वो सल्ब कर रहे हैं, उनको सख्त तरीन तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ये आपका जो हरबा है, ये सब नाकाम हो चुके हुए हैं, क्योंकि ना उसने भागना है, ना उसने मानना है, ना उसने डील माननी है, वो सिर्फ अपनी आवाम की सुनता है और आवाम सिर्फ उसकी सुनती है। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आज तारीख ज़रा नोट कर लीजिए कि 18 तारीख है नवंबर की। तो आज उन्होंने बयान ये दागा है जनाब के 164 के बयान के मुताबिक जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था सदाकत अली अब्बासी साहब पे, वासिक क़य्यूम साहब पे, उमर तनवीर भट्ट पे, कि वो 164 का बयान था जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन केसेस में इम्प्लिकेट किया गया था, और लास्ट 24 अक्टूबर को ये केसेस हमारे खिलाफ बनाए गए थे। आज प्रोसिक्यूशन ने खुद बयान दिया 1 साल के बाद कि वो कोई इस किस्म का तो उन्होंने बयान ही नहीं दिया हुआ, ना वो वादा माफ गवाह बने हैं, ना उन्होंने अंडर कस्टडी कोई इस किस्म का बयान दिया है। तो ये आज प्रोसिक्यूशन मानी है कि 164 का कोई बयान ऐसा नहीं है जिसके तहत ये केसेस बने। तो फिर हमें समझ नहीं आ रही कि केसेस किस बात पे बनाए थे। ना इनके पास कोई एविडेंस है, ना इनके पास कोई और ऐसी चीज़ है जो 1 साल से ये केसेस चला रहे, और 9 मई को गुजरे 1.5 साल हो गए, ये आज तक कोर्ट में पेश नहीं कर सके।
सिर्फ डेट्स, हाजिरियाँ, कभी फैसलाबाद, कभी सरगोदा, कभी कहीं और यहाँ पे बुलाते हैं। और अगर हाजिरी की एग्जम्पशन भी दी हो और हाजिर ना हो ना तो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाते हैं। अब आ जाए जी 24 तारीख पर, तो पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं, कारकुनान, बमें अपने जो टिकट होल्डर्स हैं, बमें अपने MNAs MPs के अपने काफिले लेके निकलेंगे। और कॉल इस्लामाबाद की है, इस्लामाबाद पहुंचना है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा, अपने हक के लिए निकल रहे। पीसफुल प्रोटेस्ट है। पहले भी हमने कभी जिस तरह हमारे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इन्हीं अदालतों में लगाए जा रहे हैं और दहशतगर्दी की इंतहाई नौयत की वो दफ़ात लगाई जा रही हैं जो कुलभूषण यादव पे भी नहीं डाली जाती, जो धमाके करने वालों को तो ये वैसे ही नहीं पकड़ते। और मुझे तो अब हसरत ही है कि कभी ATC में हम आए तो कोई असली दहशतगर्दों की भी शक्ल नज़र आए। पिछले 1.5 साल से तो हमारी शक्लें नज़र आ रही हैं। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी हुई है, यहाँ पर हर तरह के अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ पर हर तरह के धमाके हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं। तो जो ये हलाकतें और दहशतगर्दी करने वाले हैं उनको ये कहाँ ले जाके चला रहे हैं केसेस, क्योंकि यहाँ तो पूरा मेला लगाया जाता है। एक्चुअली तो हमारे पॉलिटिकल जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो आजकल ATC की अदालतों में ही हमारे जजेस हमारी करवा देते हैं। अदरवाइज तो हम कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सकते, पार्टी की मीटिंग्स भी नहीं कर सकते, कारकुनान को कहीं बुला के कन्वेंशन भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम ATC अदालत के जजेस का कि वो हमारी हेयरिंग्स पे हमारी कॉर्नर मीटिंग्स भी करा देते हैं, हमारी कारकुनान से हमारी मुलाकात भी करा देते हैं और बड़ा अच्छा हमें टाइम मिल जाता है हफ्ते में 2-2, 3-3 मरतबा उनसे मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात करने का।